स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल इनसाइड सक्सेस में। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। जैसा कि दोस्तों हमारा चल रहा है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो सरस्वती पांडे गोविंद पांडे जी की पुस्तक है, जो UGC नेट, TGT, PGT, डिग्री कॉलेज एवं समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो हिंदी से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे। तो दोस्तों इससे पहले हमने 12 पार्ट कर चुके हैं, जिसमें आदिकाल और भक्तिकाल खत्म हो चुका है। आज हमारा नया टॉपिक शुरू होगा जो है रीतिकाल। तो आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे रीतिकाल के बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं रीतिकाल। पहला है पूर्व पीठिका। पूर्व पीठिका में है रीतिकाल का नामकरण विभिन्न विद्वानों के अनुसार मत। तो पढ़ेंगे रीतिकाल के नामकरण के विभिन्न विद्वानों का निम्नानुसार जो मत है। रीतिकाल का नामकरण विभिन्न विद्वानों के अनुसार निम्न है। तो पहला है नाम जो दिए हैं रीति काव्य कौन दिए हैं, तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन ने कहा है। अगला है अलंकृत काल। ठीक है, तो अलंकृत काल रीतिकाल किसने कहा है, तो मिश्र बंधु। मिश्र बंधु में कौन कौन आते हैं, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी। ये भी प्रश्न पूछता जाता है, ध्यान देंगे, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी। ठीक है, और रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा है, तो रीतिकाल को रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ध्यान देंगे। और श्रृंगार काल किसने कहा है रीतिकाल को, तो श्रृंगार काल कहा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ठीक है, ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है। और कला काल किसने कहा है, तो कला काल का है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल ने। ठीक है, और अंधकार काल किसने कहा है रीतकाल को, तो त्रिलोचन ने कहा है। एक बार और देख लें, रीतकाल को रीतकाल भी किसने कहा है, तो डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन ने कहा है। और अलंकृत काल रीतकाल को किसने कहा है, तो मिश्र बंधु ने कहा है। रीतकाल को रीतकाल किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और रीतकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है, तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। और कला काल किसने कहा है रीतकाल को, तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल ने कहा है। और अंधकार काल किसने कहा है रीतकाल को, तो त्रिलोचन ने कहा है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, रीतकाल के प्रवर्तक के संबंध में विभिन्न विद्वानों के जो मत हैं उसके बारे में देखते हैं। तो रीतकाल के प्रवर्तक के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मतभेद जो है उसके बारे में देखते हैं। तो कृपाराम जो प्रवर्तक हैं, कृपाराम जो हैं तो कृपाराम जो हैं तो इनका रचना काल 1541 ईस्वी है। और कारण क्या है, कार्यक्रम की दृष्टि से। ठीक है, केशवदास जो हैं इनका रचना काल है 1555 से 1617 ईस्वी। और इनके प्रस्तोता कौन है, डॉक्टर नागेंद्र हैं, रचनाकार के व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से। ठीक है, और चिंतामणि 1643 ईस्वी में रामचंद्र शुक्ल प्रस्तोता है इनके, और अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से है। आगे देखते हैं दोस्तों, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत में रीतिकाल का विभाजन निम्न ढंग से किया है। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने जो हिंदी साहित्य के अतीत में रीतिकाल का विभाजन किया है उसको हम देखेंगे। तो देखते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतकाल को श्रृंगार काल कहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान देंगे। तो उन्होंने कितने भागों में बांटा है रीतकाल को, तो 2 भागों में बांटा है। ठीक है, ऋतबद्ध धारा और ऋतमुक्त या स्वच्छंद काव्य धारा। ठीक है, तो ऋतबद्ध धारा और ऋतमुक्त धारा दो धारों में विभाजित किया है। तो ऋतबद्ध धारा के दो वो भाग होते हैं। पहला भाग है लक्षणबद्ध काव्य और लक्ष्य मात्र काव्य, ध्यान देंगे। ऋतबद्ध धारा कितने काव्य हो गए, 2 काव्य हो गए। और ऋतमुक्त धारा कितने काव्य हो गए, उसके भी 2 भाग हो गए, रहस्योन्मुख काव्य और शुद्ध प्रेम काव्य, 2 भाग हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं, आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने श्रृंगार काल को 3 भागों में बांटा है। ठीक है, तो आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने श्रृंगार को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। देखते हैं, पहला है रीतबद्ध रचना लक्षणों और उदाहरणों से युक्त होती है। ठीक है, तो रीतबद्ध जो बांटा है उन्होंने 3 भागों में, तो पहला है रीतबद्ध जो रचना लक्षणों और उदाहरणों से युक्त होती है। दूसरा है रीत सिद्ध। ठीक है, दूसरा है रीत सिद्ध, तो रीत की बंधी परिपाटी के अनुकूल स्वतंत्र काव्य रचनाएं। ठीक है, और तीसरा है रीत मुक्ति। तो रीत मुक्ति में क्या है, रीत परंपरा की साहित्यिक रूढ़ियों से मुक्त रचनाएं। ठीक है, तो आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने श्रृंगार काल को 3 भागों में बांटा है, रीतबद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त। ठीक है, आगे देखते हैं, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार जो रीत सिद्ध कवि हैं वो डॉक्टर नागेंद्र अनुसार रीतबद्ध कवि हैं। ठीक है, तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का जो उनके अनुसार कवि रीत सिद्ध कवि हैं, तो डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार रीतबद्ध कवि हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। आगे है रीतकाल का कवियों का संक्षिप्त वर्गीकरण निम्न ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो आगे देखते हैं रीतकाल के कवियों को जो वर्गीकरण किए हैं, तो उसके बाद देखते हैं। तो पहले हैं जो वर्गीकरण किए हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का जो उन्होंने
तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने पहले बांटा है रिद्ध सिद्ध रिद्धबद्ध, ठीक है। तो रिद्धबद्ध में कौन कौन से कवि आते हैं? तो रिद्धबद्ध में आते हैं केशवदास, सेनापति, जसवंत सिंह, मतिराम, देव, भिखारीदास, पद्माकर। तो ये जो कवि हैं वो रिद्धबद्ध शाखा में आते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 3 भागों में बांटा, जिसमें पहला भाग रिद्धबद्ध। तो रिद्धबद्ध में कौन कौन कवि आते हैं? तो केशवदास, सेनापति, जसवंत सिंह, मतिराम, कौन कौन से आते हैं? तो ऋषि सिद्धि में कौन कौन से कवि आते हैं? तो ऋषि सिद्धि में आते हैं बिहारी लाल, जो एक है, ठीक है। ऋषि सिद्धि में कौन से आ गए? बिहारी लाल। अगला कौन सा इनका भाग है? रीत मुक्ति धारा। तो रीत मुक्ति धारा में कौन कौन से कवि आते हैं उनको देख लेते हैं। तो रीत मुक्ति में पहले कवि आते हैं रसखान, ठीक, पहले कवि आते हैं रसखान, ठीक। और दूसरे कवि आते हैं शेख आलम, और तीसरे आते हैं घनानंद, चौथे आते हैं ठाकुर, पांचवें आते हैं बोधा, और छठवें आते हैं त्रिदेव। तो रीतमुक्त धारा के जो रीतमुक्त धारा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो रीतमुक्त है उसमें कौन कौन से कवि आते हैं? रसखान, शेख आलम, घनानंद, ठाकुर, बोधा, त्रिदेव। तो एक बार और देख लें, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतकाल को 3 धाराओं में बांटा था। पहला कौन सा था? रीतबद्ध धारा, दूसरा कौन सा था? रीत सिद्धि धारा, तीसरा कौन था? रीतमुक्त धारा। तो रीतबद्ध में कौन कौन से कवि आते हैं? तो केशवदास, सेनापति, जसवंत सिंह, मतिराम, देव, भिखारीदास, पद्माकर, ये रीतबद्ध शाखा में आ गए। और रीत सिद्ध काव्य को रीत सिद्ध धारा में कौन कौन से आ गए? तो बिहारी लाल आ गए। और रीतमुक्त धारा में कौन कौन से आ गए? रसखान, शेख आलम, घनानंद, ठाकुर, बोधा और त्रिदेव। ये कितने किस में आ गए? रीतमुक्त धारा में। आगे देखते हैं जो बच्चन सिंह ने जो संक्षिप्त वर्गीकरण किया उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो बच्चन सिंह द्वारा जो वर्गीकरण किए हैं उनके बारे में देखते हैं। तो बच्चन सिंह ने कितने भागों में विभाजित किया है तो उसको देखते हैं, ठीक है। पहला भाग उन्होंने विभाजित किया बद्ध रीत कवि, ठीक है, ध्यान देंगे, बद्ध रीत कवि पहले भाग में बांटा, ठीक है। बद्ध रीत कवि, ठीक है, बद्ध रीत कवि में पहले भाग में बांटा उन्होंने। तो बद्ध रीत कवि में कौन कौन से भाग आते हैं? तो उसमें आते हैं 2 भाग आते हैं। तो रविचेतस कवि में आते हैं चिंतामणि, जसवंत सिंह, भिखारीदास, प्रताप सिंह और ग्वाल। तो रविचेतस कवि में कौन कौन से आते हैं? तो चिंतामणि, जसवंत सिंह, भिखारीदास, प्रताप शाह और ग्वाल आते हैं। और काव्य चेतस में कौन कौन से आते हैं? तो काव्य चेतस में आते हैं मतिराम, भूषण, देव और पद्माकर, ठीक है। तो बद्ध रीत कवि में 2 भागों में विभाजित किया है, रीत चेतस कवि और काव्य चेतस कवि। तो रीत चेतस कवि कौन कौन आते हैं? चिंतामणि, जसवंत सिंह, भिखारीदास, प्रताप सिंह और ग्वाल आते हैं। और काव्य चेतस में कौन कौन से आते हैं? तो काव्य चेतस में आते हैं मतिराम, भूषण, देव, पद्माकर, ठीक है। दूसरा भाग जो है तो इन्होंने बांटा है रीत इतर काव्य, ठीक है। दूसरा भाग बांटा है इन्होंने मुक्त रीत कवि, ठीक है। तो मुक्त रीत कवि में देख लेते हैं। तो मुक्त रीत कवि में कौन कौन से भाग हैं? तो मुक्त रीत कवि में 2 भाग हैं, कौन कौन से? पहला भाग है अभिजात्य वर्ग और दूसरा भाग है स्वच्छंद काव्यधारा। अभिजात्य वर्ग और स्वच्छंद धारा। तो अभिजात्य वर्ग में कौन कौन से आ जाते हैं? अभिजात्य वर्ग में आ जाते हैं बिहारी लाल आ जाते हैं। और स्वच्छंद काव्यधारा में कौन कौन से थे? आलम, घनानंद, ठाकुर, बोधा, द्विदेव आ जाते हैं स्वच्छंद काव्यधारा में, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं आगे जो डॉक्टर नागेंद्र ने विभाजित किया उनके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर नागेंद्र ने जो कार्यक्रम अनुसार उन्होंने बांटा है तो उसको देखते हैं। तो दोस्तों आप देखते हैं डॉक्टर नागेंद्र द्वारा रीतकालीन कवियों को जो कार्यक्रम वर्गीकरण किया है उसको इसी से देखते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर नागेंद्र ने पहले भाग में बांटा है रीत कवि, ठीक है। रीत कवि, रीत मुक्त कवि, रीत सिद्ध कवि। तो पहला है रीत कवि। तो रीत कवि कितने भागों में विभाजित किया है? तो रीत कवि विभाजित किया है 2 भागों में। एक पहला है सर्वांग निरूपण कवि और दूसरा है विशिष्ट निंग रूपक विशिष्टा निरूपक कवि, ठीक है। तो सर्वांग निरूपक कवि में कौन कौन से आते हैं? तो सर्वांग निरूपक कवि में आते हैं, ध्यान देंगे, सर्वांग निरूपक कवि में कौन कौन से आते हैं? तो चिंतामणि आते हैं जिनका जीवन काल 1609 से 1685 है। कुलपति मिश्र आते हैं, कुमारमणि जो 1665 ईस्वी में आते हैं, सोमनाथ आते हैं, भिखारीदास आते हैं, रसिक गोविंद आते हैं जो 1743 से 1743 से 38 इनका जीवन काल है।
देव आते हैं जिनका जीवन काल 1673 से 1767 ईस्वी आते हैं। अमीर दास हैं जो 1783 ईस्वी में, ग्वाल 1791 ईस्वी में, प्रताप सिंह, और ये इतने आते हैं सर्वांग निरूपक कवि में। ठीक है, तो सर्वांग निरूपक कौन कौन से आ जाते हैं, तो अमीर दास आ जाते हैं, ग्वाल आ जाते हैं, प्रताप सिंह आ जाते हैं, तो ये आते हैं सर्वांग निरूपक कवि में। और दूसरा है विष्टांग निरूपक कवि। तो विष्टांग निरूपक कवि में कौन कौन से आते हैं, तो देखते हैं विष्टांग निरूपक कवि। तो विष्टांग निरूपक कवि में आते हैं, विष्टांग निरूपक को 4 भागों में विभाजित किया, ध्यान देंगे। विष्टांग निरूपक कितने भागों में विभाजित किया, 4 भागों में विभाजित किया है, ध्यान देंगे। पहला भाग है सर्वरस निरूपक कवि, श्रृंगार रस निरूपक कवि, छंदो निरूपक कवि और अलंकार निरूपक कवि। तो विशिष्टा निरूपक अलंकार कवि कितने भागों में विभाजित, 4 भागों में विभाजित किया। कौन कौन से, सर्वरस निरूपक कवि, श्रृंगार रस कवि निरूपक कवि और छंदो निरूपक कवि और अलंकार निरूपक कवि। ठीक है, तो सर्वरस निरूपक कवि में कौन कौन से आते हैं, तो सर्वरस निरूपक कवि, सर्वरस निरूपक कवि में कौन कौन से हैं, तो आते हैं, पहले हैं तोष, सुखदेव मिश्र, रसलीन, पद्माकर, राम सिंह, उजियारे, चंद्रशेखर वाजपेयी, याकूब खां, बेनी प्रवीण। तो ये आते हैं सर्वरस निरूपक कवि में। ठीक है, और श्रृंगार रस निरूपक कवि में कौन कौन से आते हैं, तो श्रृंगार रस निरूपक में आते हैं मतिराम 1617 ईस्वी और कृष्ण भट्ट देव ऋषि। ठीक है, और छंदो निरूपक कवि में कौन कौन से आते हैं, तो भूषण, मतिराम, सुखदेव मिश्र, माखन, दशरथ, राम सहाय। और अलंकार निरूपक कवि में कौन कौन से आते हैं, तो अलंकार निरूपक कवि में आते हैं भूषण, मतिराम, जसवंत सिंह, गोप, रसिक सुमति, रघुनाथ बंदीजन, दूल्हा, रसरूप, पद्माकर, सेवा दास, गिरधर, शेख आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर, द्विजयदेव। कितने आते हैं ये आते हैं अलंकार निरूपक कवि में। तो आगे देखते हैं जो इनका है रीत सिद्ध कवि। तो रीत सिद्ध कवि जो तीसरा भाग है, 3 भागों में विभाजित किया था, तो रीत सिद्ध कवि देख लेते हैं कौन कौन से। तो रीत कवि में पहला भाग बांटा है रीत कवि में। ठीक है, तो रीत कवि में कितने भाग हो गए, 2 भाग हो जाते हैं, सर्वांग निरूपक कवि और विशिष्टांग निरूपक कवि। ठीक है, तो सर्वांग निरूपक कवि में कौन कौन से आते हैं, चिंतामणि, कुलपति मिश्र, कुमारमणि, सोमनाथ, भिखारी दास, रसिक गोविंद, देव, अमीर दास, ग्वाल, प्रताप सिंह। तो ये आ जाते हैं सर्वांग निरूपक कवि में। और विष्टांग निरूपक कवि में कौन कौन से आते हैं, विष्टांग निरूपक को 2 भाग में उन्होंने 4 भागों में विभाजित किया। तो कौन कौन से भाग है वो है, सर्वरस निरूपक कवि, श्रृंगार रस निरूपक कवि, छंदो निरूपक कवि, अलंकार निरूपक कवि। तो सर्वरस निरूपक कवि में कौन कौन से कवि आ जाते हैं, तो तोष, सुखदेव मिश्रा, रसलीन, पद्माकर, राम सिंह, उजियारे, चंद्रशेखर वाजपेयी, याकूब खां, बेनी प्रवीण। दिए जाते हैं सर्वरस निरूपक कवि में। और फिर है श्रृंगार रस निरूपक कवि। श्रृंगार रस निरूपक कवि कौन कौन से होते हैं, तो मतिराम, कृष्ण भट्ट देव ऋषि। दिए जाते हैं श्रृंगार रस निरूपक कवि में। और तीसरा भाग जो है छंदो निरूपक कवि। छंदो निरूपक कवि में कौन कौन से आ जाते हैं कवि, तो भूषण, मतिराम, सुखदेव मिश्र, माखन, दशरथ, राम सहाय। दिए जाते हैं छंदो निरूपक कवि में। फिर है अलंकार निरूपक कवि। तो अलंकार निरूपक कवि कौन कौन से कवि आ जाते हैं, तो भूषण, मतिराम, जसवंत सिंह, घोष, रसिक सुमति, रघुनाथ बंदीजन, दूल्हा, रसरूप, पद्माकर, सेवादास, गिरधरदास, शेख आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव। दिए जाते हैं अलंकार निरूपक कवि में। अब आगे देखते हैं रीत सिद्ध कवि। ठीक है, तो रीत सिद्ध कवि में कौन कौन से कवि आ जाते हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। तो दूसरा भाग हो गया रीत मुक्त कवि। तो रीत मुक्त कवि में कौन कौन से कवि आते हैं, शेख आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव। ये आते हैं रीत मुक्त कवि में। और तीसरा भाग क्या बताए हैं डॉक्टर नागद ने, तो रीत सिद्ध कवि। तो रीत सिद्ध कवि में कौन कौन से कवि आते हैं, तो पहले कवि आते हैं सेनापति, बिहारी और रसनिधि, बृंद, नृपशंभु और निवाज, कृष्ण कवि, हाटी जी और विक्रमादित्य, राम सहाय, पजनेश, बेनी वाजपेयी। तो कौन कौन से कवि आ जाते हैं, सेनापति, बिहारी, रसनिधि, बृंद, नृपशंभु, निवाज, कृष्ण कवि, हटी जी और राम सहाय, पजनेश, बेनी वाजपेयी। तो ये आ जाते हैं रीति सिद्ध कवि में। तो एक बार पुनः देख लेते हैं शुरू से, आप लोग इसे सुन लें। तो पहला भाग आता है उन्होंने रीत कवि में। तो रीत कवि में कितने भाग हुए, 2 भाग हुए, सर्वांग निरूपक कवि और विष्टांग निरूपक कवि। सर्वांग निरूपक कवि में कौन कौन से कवि आते हैं, चिंतामणि, कुलपति मिश्र, कुमारमणि, सोमनाथ, भिखारी दास, रसिक गोविंद, देव, अमीर दास, ग्वाल, प्रताप सिंह। और फिर दूसरा भाग उसका है
विशिष्टांग निरूपक कवि। तो विशिष्टांग निरूपक कवि उन्होंने 4 भागों में बांटा है। पहला भाग कौन सा है? सर्वरस निरूपक कवि। सर्वरस निरूपक कवि कौन कौन से कवि आते हैं? तो तोष, सुखदेव मिश्र, रसलीन, पद्माकर, राम सिंह उजियारे, चंद्रशेखर वाजपेयी, याकूब खां, बेनी प्रवीण ये आ जाते हैं सर्वरस निरूपक कवि में। दूसरा है विशिष्टांग निरूपक कवि के भाग श्रृंगार रस निरूपक कवि। तो श्रृंगार रस निरूपक कवि में कौन कौन से कवि आ जाते हैं? तो मतिराम और कृष्ण भट्ट देव ऋषि आ जाते हैं। तीसरा कौन निरूपक कवि? तो अलंकार निरूपक कवि कौन कौन कवि आ जाते हैं? तो भूषण, मतिराम, जसवंत सिंह घोष, रसिक कुसुमति, रघुनाथ बंदीजन, दूल्हा रसरूप, बदमाकर, सेवकदास और कीर्तदास। ठीक है, तो इसमें आ जाते हैं विशिष्टांग निरूपक कवि के चौथे भाग अलंकार निरूपक कवि में। फिर दूसरा भाग कुछ ने बांटा है उन्होंने, तो रीत मुक्त कवि। रीत मुक्त कवि में कौन कौन से आ जाते हैं? तो रीत मुक्त कवि में आ जाते हैं शेख आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर द्विदेव। ठीक है, तो रीत मुक्त कवि में आ जाते हैं शेख आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर द्विदेव। फिर और तीसरा भाग उन्होंने क्या बताया है? रीत सिद्ध कवि। तो रीत सिद्ध कवि में कौन कौन से आते हैं? तो रीत सिद्ध कवि में आते हैं सेनापति, बिहारी, रसनीत, बृंद, शंभु, देवाज, कृष्ण कवि, हठीजी, विक्रमादित्य, राम सहाय, पजनेश, बेनी, वाजपेयी। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं रीतबद्ध कवि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, रीतिबद्ध कवि। तो प्रमुख रीतिबद्ध कवियों का संक्षिप्त जीवन परिचय देख लेते हैं। तो पहले कवि हैं चिंतामणि मिश्र, चिंतामणि त्रिपाठी। ठीक है, तो चिंतामणि त्रिपाठी का देख लेते हैं। तो इनका जन्म क्या है, जन्म जीवन काल क्या है? तो 1609 से 1650 ईस्वी। ठीक है, जन्म स्थान क्या है? तिकवामपुर। और आश्रयदाता कौन है? शाहजी भोसला, शाहजहां। ठीक है, तो इनके आश्रयदाता हैं। और दूसरे कवि कौन है? भूषण। तो भूषण का जीवन काल क्या है? तो भूषण का जीवन काल है 1613 से 1715 ईस्वी। ठीक, और इनका जन्म स्थान कहाँ है? तिकामपुर। ठीक है, और आश्रयदाता कौन थे? शिवाजी और छत्रसाल। तीसरे कवि है मतिराम। मतिराम का जीवन काल क्या है? 1617 ईस्वी, और इनका जन्म स्थान क्या है? तिकामपुर। ठीक है, और ये आश्रयदाता किन कौन से इनके थे? जहांगीर, जानचंद, भाव सिंह हाड़ा, स्वरूप सिंह बुंदेला। ठीक है, चौथे कवि है जसवंत सिंह। तो ध्यान देंगे ये रीतबद्ध कवि हैं। ठीक है, तो जसवंत सिंह, तो जसवंत सिंह का जीवन काल क्या है? 1626 से 1688। जन्मस्थान क्या है? मारवाड़। ठीक है, और ये मारवाड़ प्रतापी नरेश थे। ध्यान देंगे मारवाड़ प्रतापी नरेश थे। चौथे कवि आ जाते हैं, पांचवें कवि आ जाते हैं सुखदेव मिश्र। सुखदेव का जो जन्मस्थान है कपिला रायबरेली है, और भागवत राय खांची, राव मर्दन सिंह, देवी सिंह, फजील अली शाह ये आश्रयदाता थे। अगले कवि हैं तोष निधि। तोष निधि का जन्मस्थान क्या है? श्रृंगवेरपुर। ठीक है, श्रृंगवेरपुर। अगले कवि हैं कुलपति मिश्र। ठीक है, कुलपति मिश्र। तो कुलपति मिश्र का जन्मस्थान क्या है? आगरा, और इनके आश्रयदाता कौन? राम सिंह। अगले कवि हैं देवदत्त जिसे कहा जाता है। तो 1673 से 1767 ईस्वी इनका जीवन काल है, और इटावा इनका जो है जानमणि अली अकबर इनके आश्रयदाता थे। अगले कवि हैं सैयद गुलाम नबी। ठीक है, सैयद गुलाम नबी। तो सैयद गुलाम अली, इनका जीवन काल क्या है? 1699 से 1785। बिलग्राम इनका जीवन स्थान है। ठीक है, तो जन्म स्थान है। ठीक है, और रसलीन, अगले कवि हैं रसलीन। रसलीन का हरदोई इनका जन्म स्थान है। अगले कवि हैं भिखारी दास। भिखारी दास का जन्म स्थल है त्रियोंगा प्रतापगढ़, और हिंदूपति सिंह इनके आश्रयदाता थे। ठीक है, अगले कवि पद्माकर सिंह। पद्माकर का 1753 से 1883 बांदा में इनके कौन से आश्रयदाता हैं? रघुराव अप्पा, महाराज जैतपुर, नौने अर्जुन सिंह, परीक्षित, अनूपगिरी उपनाम, हिम्मत बहादुर, रघुनाथ राव, प्रताप सिंह, जगत सिंह, भीम सिंह, दौलत राव सिंधिया। तो ये हो गए रीतबद्ध शाखा के कवि। ठीक है, तो आगे देखते हैं दोस्तों, इनके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। आचार्य राम शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीत काव्य का प्रवर्तक माना है। तो ध्यान देंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीत काव्य का प्रवर्तक माना है। ध्यान देंगे, ये चिंतामणि त्रिपाठी सिद्धांता रसवादी आचार्य थे। ठीक है, तो चिंतामणि त्रिपाठी रसवादी आचार्य थे। चिंतामणि त्रिपाठी के सहोदर मतीराम भूषण जटाशंकर त्रिपाठी थे। ठीक है, सहोदर यानी भाई होते हैं, तो मतीराम भूषण जटाशंकर त्रिपाठी इनके भाई थे। ठीक है, भूषण बीर रस के कवि हैं। ठीक है, भूषण बीर रस के कवि हैं। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। तो भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। ध्यान देंगे, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने भूषण का मूल नाम पतिराम या मनीराम बताया है। ध्यान देंगे, गणपति चंद्र गुप्त ने भूषण का नाम क्या बताया है? पतिराम या मनीराम बताया है।
आगे है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनका मूल नाम घनश्याम बताया है। ठीक है, तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनका मूल नाम क्या बताया है? तो इनका मूल नाम बताया है घनश्याम बताया है। महाराज छत्रसाल ने एक बार भूषण की पालकी को कंधा लगाया था, जिस पर भूषण ने कहा था शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल की। था ठीक है, महाराज छत्रसाल ने एक बार भूषण की पालकी को कंधा लगाया था, जिस पर भूषण ने क्या कहा था कि शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। आगे है आचार्य रामचंद्र हुई। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों की कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। तो ठीक है, ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ध्यान देंगे। मतीराम चिंतामणि त्रिपाठी और भूषण सहोदर माने जाते हैं। मतीराम ने अपने ग्रंथों को अपने आश्रयदाताओं को समर्पित किया जो निम्नलिखित है। तो मतीराम ने जो अपनी ग्रंथ की है तो आश्रयदाताओं को समर्पित किया है, वो ग्रंथ देख लेते हैं। पहला ग्रंथ है जहांगीर, जो आश्रयदाता जहांगीर हैं, तो इनका स्थान कौन है? दिल्ली है। ग्रंथ कौन है? फूल मंजरी, इन्होंने जहांगीर को आश्रयदाताओं को समर्पित किया जो ग्रंथ वो है। तो कौन सा ग्रंथ है? वो फूल मंजरी है। किसको आश्रयदाता कौन है? जहांगीर है। स्थान का है दिल्ली। और 60 दोहों में किसी एक बार एक फूल का वर्णन है हुआ है। ठीक है, विषय क्या है? 60 दोहे में किसी एक फूल का वर्णन है। बिना आश्रयदाता के भाव सिंहाड़ा से बिना आश्रयदाता के कौन सी रचना है इनकी? तो रसराज। ठीक है, 1663 ईस्वी में सिंगार रस निरूपण है। भाव सिंहाड़ा आश्रयदाता जो हैं तो ये कहाँ के हैं? बूंदी स्थान। कौन से इनको ग्रंथ इनको समर्पित किए हैं? तो ललित लाराम। ठीक है, 1664 ईस्वी अलंकार निरूपण। सेठ भोगनाथ ग्रंथ कौन सा इनको समर्पित किए हैं? सतसई, 1681 ईस्वी में बिहारी सतसई का अनुकरण है। अगले जो आश्रयदाता है जानचंद्र, तो जानचंद्र का स्थान क्या है? कुमाऊं अलंकार पंचशी का ग्रंथ है और 1690 ईस्वी इसका सन है। अलंकार निरूपण इसमें विषय है। अगले जो हैं आश्रयदाता स्वरूप सिंह बुंदेला, ये कहाँ के हैं? बुंदेलखंड के हैं। वृत्त कौमुदी वृत्त कौमुदी ये ग्रंथ है जो समर्पित किए हैं 1701 ईस्वी में। छंदों का निरूपण है इसमें। अनुपलब्ध हैं आश्रयदाता। आगे देखते हैं। आचार्य शुक्ल ने वृत्त कौमुदी या छंदसार को महाराज शंभुनाथ सोलंकी के द्वारा लिखा गया माना है। तो आचार्य शुक्ल ने वृत्त कौमुदी या छंदसार जिसे कहा जाता है महाराज शंभुनाथ सोलंकी के द्वारा लिखा माना गया है। ठीक है, माना है। आगे मतिराम का प्रथम ग्रंथ फूल मंजरी है, किंतु डॉक्टर बच्चन सिंह ने रसराज को ही प्रथम ग्रंथ माना है। तो मतिराम का प्रथम ग्रंथ कौन माना गया है? तो फूल मंजरी माना है, लेकिन बच्चन सिंह ने कौन सा उनका प्रथम ग्रंथ माना है? तो रसराज को प्रथम ग्रंथ माना है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मतिराम की आचार्य रामचंद्र ने लिखा है, क्या लिखा है कि मतिराम की सी रस स्निग्ध और प्रसाद पूर्ण भाषा रीत का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है। तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है मतिराम के लिए। ठीक है, जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य या शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य और शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। जसवंत सिंह ने साहित्यिक और आध्यात्मिक दो प्रकार की रचनाएं लिखी हैं जो निम्नांकित हैं। तो जसवंत सिंह ने जो साहित्यिक और आध्यात्मिक प्रकार की दो प्रकार की रचनाएं लिखी हैं उनके बारे में देखते हैं। पहला है ग्रंथ भाषा भूषण। भाषा भूषण का विषय वस्तु क्या है? इसमें 212 दोहों का अलंकार भाषा का पद्यानुवाद किया है। ठीक है, आगे है अप्रोच सिद्धांत। वेदांत विषय का निरूपण कौन कौन से होंगे? तो अप्रोच सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार। तो वेदांत विषय का निरूपण है। सुखदेव मिश्र के संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने लिखा है छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है। ठीक है, तो सुखदेव मिश्र के संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने क्या लिखा है कि छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण किसी कवि ने नहीं किया है। आगे सुखदेव मिश्र को राजा राज सिंह गौड़ ने कविराज की उपाधि दी थी। तो सुखदेव मिश्र को राजा राज सिंह गौड़ ने कौन सी उपाधि दी थी? तो कविराज की उपाधि दी थी। ठीक है, ध्यान देंगे। सुखदेव को कविराज की उपाधि किसने दी है? तो राजा राज सिंह गौड़ ने दी थी।
इनकी रचनाएं देख लेते हैं। वृत्त विचार 1671 ईस्वी में, वृत्त विचार 1671 ईस्वी में। छंद रचना फाजिल अली प्रकाश, रसावरण श्रृंगारलता, अध्यात्म प्रकाश 1698 और दशरथ राय। तो ये सुखदेव से की रचनाएं हैं। तोष रसवादी आचार्य है, इनका मूल नाम तोष निधि है। तो जो तोष रसवादी आचार्य हैं, ध्यान देंगे, इसका मूल नाम तोष निधि था। इनकी प्रमुख कृतियाँ क्या हैं? तोष जी की सुधा निधि 1634 ईस्वी, नखशिख और विनय शतक। ठीक है, ये तोष की रचनाएं हैं। कुलपत्र मिश्र रसध्वनिवादी आचार्य थे, ये प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल के भांजे थे। तो ध्यान देंगे, कुलपत्र मिश्र जो है रसध्वनिवादी आचार्य थे, ये प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल के भांजे थे। कुलपति मिश्र कविता काल 1667 से 1686 ईस्वी तक माना जाता है। तो कुलपति मिश्र का कविता काल कब माना जाता है? 1667 ईस्वी से 1686 ईस्वी तक। कुलपति मिश्र की कुछ जो कृतियां हैं उनको रस रहस्य 1670 ईस्वी में मम्मट के रस रहस्य का छायानुवाद किया है। दूसरा है द्रोण पर्व, जो 1680 ईस्वी में लिखा गया है और महाभारत के द्रोण पर्व का पद्यबद्ध अनुवाद किया है। तीसरी रचना है युक्त तरंगिणी अप्रभ्याव्य, जो 1686 ईस्वी में, और नखशिख अप्रभ्याव्य और संगम सारथी इनके कृतियाँ हैं, रचना है। रस रहस्य, द्रोण पर्व, युक्त तरंगिणी, नखशिख, संगम सार। आगे है डॉक्टर नागेंद्र ने एक अन्य पुस्तक दुर्गा भक्ति चंद्रिका का भी उल्लेख किया है। ध्यान देंगे, डॉक्टर नागेंद्र ने एक पुस्तक कौन सी? दुर्गा भक्ति चंद्रिका का भी उल्लेख किया है। महाकवि देव का मूल नाम देवदत्त था। देव आचार्य और कवि दोनों रूप में प्रसिद्ध हैं। तो ध्यान देंगे, जो महाकवि देव हैं उनका मूल नाम देवदत्त था। देव आचार्य और कवि दोनों के रूप में प्रसिद्ध हैं। देवहित हरिवंश अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। ध्यान देंगे, देवहित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। देव की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। पहली रचना इनकी भाव विलास, जो 1689 में लिखी गई थी। इसमें वस्तु आधार क्या है? रस एवं नायक एवं नायिका भेद वर्णन किया गया है। ठीक है, रस एवं नायक नायिका भेद वर्णन किया गया है। दूसरी रचना है अष्टायाम। तो अष्टायाम में इसमें 8 पहरों में नायक नायिका के बीच का विलास वर्णन किया गया है। तीसरी रचना है भावानी विलास, जिसमें भवानी दत्त वैश्य को समर्पित किया है इन्होंने। ठीक है, कुशल विलास जो इनकी रचना है कुशल सिंह के नाम पर आधारित है। देवचरित जो रचना है इनकी कृष्ण के जीवन से संबंध प्रबंध काव्य है। प्रेम चंद्रिका जो है तो ये उद्दोत सिंह को समर्पित किया है। जाति विलास जो रचना इनकी है विभिन्न जाति एवं प्रदेशों के स्त्रियों का वर्णन किया है इसमें। रस विलास जिसमें है तो राजा मोतीलाल को समर्पित किया है ये रचना। ठीक है, रस विलास राजा मोतीलाल को समर्पित किया है। आगे रचना है शब्द या काव्य रसायन, जिसमें शब्द शक्ति रसादि का वर्णन किया है इन्होंने। सुख सागर तरंग, जिसमें अनेक ग्रंथों से लिए हुए कवित्व छवैयों का संग्रह किया। ध्यान देंगे, सुख सागर तरंग। अगला है देव माया प्रपंच। देव माया प्रपंच संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का पद्यानुवाद किया है। अगली रचना है देव शतक, जिसमें अध्यात्म संबंधी ग्रंथ हैं। और रचना इनकी है सुजान विनोद प्रेम तरंग। तीन की रचनाएं ध्यान देंगे। सुख सागर तरंग का संपादन मिश्र बंधुओं के पिता बालदत्त मिश्र ने सन 1897 ईस्वी में किया है। तो जो सुख सागर तरंग है इसका संपादन किसने किया है? तो मिश्र बंधुओं के पिता बालदत्त मिश्र ने सन 1897 ईस्वी में किया है। ध्यान देंगे, डॉक्टर नागेंद्र ने सुख सागर तरंग को नायक भेद का विश्वकोश माना है। तो डॉक्टर नागेंद्र ने क्या माना है? सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश माना है। सर्वप्रथम शिव सिंह सेगर ने देव की रचनाओं की संख्या 72 बताई। कुछ विद्वानों ने 52 ग्रंथों की उल्लेख किया है। तो शिव सिंह सेगर ने देव की रचना कितनी बताई? 72 बताई हैं। और विद्वान कितने बताए हैं? 52 बताए हैं। ध्यान देंगे ये। आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल देव की कुछ अन्य कृतियों भी बताई हैं जो जिनमें हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देव की कुछ अन्य कृतियाँ बताई हैं, कौन कौन सी हैं? वृक्ष विलास, पावास विलास, ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्मदर्शन 25, जग दर्शन 25, रसानंद लहरी, प्रेम काव्य रसान में लिखते हैं कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। ती रचना देव ने अभिधा को महत्व देते हुए काव्य रसान में लिखा है।
आगे है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा पुस्तक में लिखा है, देव की ध्वनि संवेदनशीलता रीतकालीन काव्य भाषा में अप्रतिम है। तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने क्या लिखा है अपनी पुस्तक मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा में कि देव की ध्वनि संवेदनशीलता रीतकालीन काव्य भाषा में अप्रतिम है। रसलीन का मूल नाम गुलाम नबी था। ये मीर तुफैल अहमद के शिष्य थे। ध्यान देंगे, रसलीन जो थे ये गुलाम नबी के शिष्य थे। रसलीन का मूल नाम क्या था? गुलाम नबी था। ये मीर तुफैल अहमद के शिष्य थे। ध्यान देंगे, रसलीन का पूरा नाम क्या था, मूल नाम क्या था? तो गुलाम नबी था। और किसके शिष्य थे? तो ये मीर तुफैल अहमद के शिष्य थे। रसलीन की कृतियाँ देख लेते हैं कि जो रचनाएं उनको देख लेते हैं। तो पहला रचना है कि अंग दर्पण, जो 1737 ईस्वी में लिखी गई। अंगों का उपमा उत्प्रेक्षा से चमत्कारपूर्ण वर्णन किया गया है। दूसरी रचना है कि रस प्रबोध, जो 1741 में लिखी गई, जिसमें 1155 दोहों में रसों का वर्णन किया है। अगली रचना है इनकी, तो रसलीन की जो कृतियाँ थी कौन कौन सी? अंग दर्पण 1737 में और रस प्रबोध 1741 में। आगे है भिखारी दास की रचना काल 1728 से 1750 ईस्वी तक माना जाता है। तो भिखारी दास का रचना काल कब माना जाता है? 1728 से 1750 ईस्वी माना जाता है। भिखारी दास की प्रमुख रचनाएं निम्नांकित हैं, तो उनको देख लेते हैं। भिखारी दास जो रचनाएं उनको देख लेते हैं। नामकोश, जो 1738 में लिखी गई, इसमें विषय निरूपण क्या है? कोश ग्रंथ है, ठीक है। रस सारांश 1742 में रसों का भेदों का वर्णन किया गया है। आगे है छंदावर्ण पिंगल, ठीक है, छंद्रण पिंगल 1742 में लिखी गई, छंदों का विस्तृत वर्णन किया गया है। आगे है काव्य निर्णय, जो 1746 में लिखी गई, काव्य के भेदों पदभेदों का वर्णन किया गया है। अगली रचना है श्रृंगार निर्णय, जो 1785 में लिखी गई, नायक नायिका भेद वर्णन किया गया है। विष्णु पुराण भाषा, जिसमें विष्णु पुराण का दोहा चौपाई शैली में अनुवाद किया गया है, ठीक है। और शतरंज शतीका, जो शतरंज खेलने के तौर पर तरीकों का वर्णन किया गया है इसमें। ये भी कई तरह की रचनाएं, ठीक, ध्यान देंगे। और लास्ट रचना की है अमर कोश, जो संस्कृत के अमर कोश का पद्य अनुवाद किया है। आगे देखते हैं, जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने पद्माकर भट्ट को कविराज शिरोमणि की उपाधि दी। ध्यान देंगे, जयपुर नरेश ने पद्माकर भट्ट को कौन सी उपाधि दी थी? कविराज शिरोमणि की उपाधि दी थी। ध्यान देंगे, कविराज शिरोमणि की उपाधि दी थी पद्माकर भट्ट को। जिसने दी थे? जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने दिए थे। पद्माकर भट्ट की रचनाएं देख लेते हैं। हिम्मत बहादुर बिरुदावली, इसमें 211 छंदों में हिम्मत बहादुर का शौर्य वर्णन प्रबंध काव्य में किया गया है, ठीक है। अगली रचना है पद्माभरण, जो अलंकारों का वर्णन किया गया है इसमें। अगली रचना है जगत विनोद, जिसमें 6 प्रकाश एवं 731 छंदों में नवरसों का विवेचन किया गया है। अगली रचना है प्रबोध पचासा, जिसमें प्रताप सिंह बिरुदावली, ठीक है, प्रताप सिंह बिरुदावली 117 छंदों में प्रताप सिंह का शौर्य वर्णन प्रबंध काव्य के रूप में किया है। कल 25 राम रसायन, जो वाल्मीकि के रामायण का अच्छा अनुवाद किया है। अली जहाँ प्रकाश, महाराज ग्वालियर के नाम पर लिखा गया है। ये ध्यान देंगे, अली जहाँ प्रकाश, ये किनकी रचनाएं हैं? ये पद्माकर भट्ट की रचनाएं हैं। आगे देखते हैं, पद्माकर भट्ट ने होली, फाग और त्योहारों को वर्णन पूरी तल्लीनता के साथ किया है। तो पद्माकर भट्ट ने होली, फाग और त्योहारों को वर्णन पूरी तल्लीनता के साथ किया है। रीतिकाल के प्रमुख अलंकार निरूपक ग्रंथ और आचार्य निम्न हैं। तो देखते हैं रीतिकाल के जो प्रमुख आचार्य थे उनके अलंकार निरूपक ग्रंथों के बारे में और आचार्यों के बारे में। तो जसवंत सिंह, ध्यान देंगे, जसवंत सिंह भाषा भूषण, मतिराम ललित ललाम अलंकार पंचेशिका, भूषण शिवराज भूषण, श्रीधर कवि भाषा भूषण, रसिक सुमति अलंकार चंद्रोदय, रघुनाथ रसिक मोहन, गोविंद कवि कर्णाभरण और दुलह कविकुल कंठाभरण, ऋषिनाथ अलंकार मणिमंजरी, राम सिंह अलंकार दर्पण, पद्माकर पद्माभरण, गिरिधर दास भारती भूषण। तो आगे देखते हैं रीतकाल के विविध काव्यांग निरूपक ग्रंथ निम्नांकित हैं। तो उनके बारे में देखते हैं, रीतकाल के विविध काव्यांग निरूपक ग्रंथ के बारे में। तो पहली रचनाकार है चिंतामणि, ठीक है। कविकुल कल्पतरु सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। कुलपति रस रहस्य, देव काव्य रसायन अथवा शब्द रसायन, सुरत मिश्र काव्य सिद्धांत, कुमारमणि रसिक रसाल, श्रीपति काव्य सरोज, शोभनाथ शशिनाथ रस पीयूष निधि, भिखारी दास काव्य निर्णय, रूपशाही रूप विलास,
जनराज कविता रस विनोद, जगत सिंह साहित्य सुधानिधि, रणवीर सिंह काव्य रत्नाकर, प्रताप शाही काव्य विलास, थान कवि दलेर प्रकाश, रतन कवि फतह प्रकाश। आगे देखते हैं रीतिकाल के छंद निरूपक। रीतिकाल के छंद निरूपक ग्रंथ निम्नांकित हैं। ठीक है, छंद निरूपक ग्रंथ देख लेते हैं रीतिकाल के। पहला ग्रंथ है चिंतामणि के पिंगल, मुरलीधर भूषण का छंदो हृदय प्रकाश, मतिराम का छंदसार, सुखदेव मिश्र का वृत्त विचार, माखन का श्रीनाग पिंगल छंद विलास, जयकृष्ण भुजंग का पिंगल रूप दोष भाषा, भिखारी दास का छंदावरण, नारायण दास का छंदसार, दशरथ का वृत्त विचार, नंद किशोर का पिंगल प्रकाश, चेतन का लघु पिंगल, राम सहाय का वृत्त तरंगिणी, हरिदेव का छंद पयोनिधि और अयोध्या प्रसाद वाजपेयी का छंदानंद। काल के रस निरूपक कवि और ग्रंथ निम्नांकित है। ठीक है, तो अगले पार्ट में दोस्तों हम बात करेंगे रीतिकाल के जो रस निरूपक कवि हैं उनके बारे में, और उसके आगे पढ़ेंगे हिंदी के प्रमुख रीतिबद्ध कवि और उनकी रचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके आगे हम रीतिबद्ध रिद्धि सिद्धि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बने रहें चैनल साथ, चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।